दोस्तों मैं इस वक्त एक खूबसूरत कैपिटल स्कोपिये में हूँ, जो कि मैसेडोनिया का कैपिटल है। मैसेडोनिया जो है ये एक बाल्कन कंट्री है, यूरोप के अंदर है। और इसके सराउंडिंग में ग्रीस, जितने भी ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं, ग्रीस है, बुल्गारिया है, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है इनके दरमियान। और यहाँ का कल्चर जो है वो आपको मिक्स मिलेगा, मुस्लिम टर्किश जो कल्चर है, और इसके अलावा यहाँ पे क्रिश्चियन जो कि यूरोपियन और टर्किश जो कल्चर का इम्तज़ाज है, मिक्स है। और एक ख़ूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे लोग जो है वो कोई उनमें मजहबी लड़ाई नहीं है। यहाँ पे आपको मस्जिद में अज़ान भी नज़र आएगी, उसके अलावा चर्च भी हैं। और मैंने इवन यहाँ पे यहूदियों की वो एक इबादतगाह भी देखी है। तो यहाँ पे लोग जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से रहते हैं, खूबसूरत कंट्रीज़ हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जैसे ही मैं इस सिटी के अंदर आया और यहाँ का मैंने डाउनटाउन देखा, तो इसकी खूबसूरती से और दिलकशी से मैं बड़ा महज़ूज़ हुआ। आपको एक तरफ ओल्ड टाउन का एरिया मिलेगा जहाँ पे कैसल है और इनका ओल्ड कल्चर है, कैफ़े शॉप बने हुए हैं खूबसूरत। और दूसरी तरफ आपको इनका जो सिटी एरिया है मॉडर्न, वो मिलेगा। इसके अलावा आपको माउंटेन है, कुछ मोनूमेंट बने हुए हैं ऊपर, वहाँ ऊपर लिफ्ट के थ्रू आप जा सकते हैं। उसके अलावा मैंने देखा कि बड़ा यानी इनका बड़ा सॉफ्ट लाइफ है यहाँ पे। और अल्दो के ये कंसिडर किए जाते हैं ये कंट्रीज़ जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनमें मैंने एक खूबसूरती देखी है इनकी लाइफ में, एक सुकून देखा है। और ये स्पेशली मुझे मैसेडोनिया का कैपिटल है, जितने भी बाल्कन कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किए हैं तो उनमें मुझे ये एक खूबसूरत ज़ाती तौर पे मुझे एक बहुत खूबसूरत कैपिटल लगा है। इसके अंदर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो एक खूबसूरत लिविंग के लिए है। ये खुला प्यारे दिलकश व्यू, साइडों पे माउंटेन, और जहाँ पे भी आप खड़े हो आपको खूबसूरत माउंटेन मिलेंगी। बिल्डिंग्स बहुत प्यारी हैं। इन्होंने जो नई बिल्डिंग्स बनाई हैं वो भी यूरोपियन तर्ज की हैं। और ओल्ड इनका जो कल्चर है, ओल्ड टाउन, वो भी खूबसूरत है। कैसल हिस्टोरिक साइट भी है यहाँ पे। और इसके अलावा आपको यानी यहाँ पे जो फूड वगैरह है वो काफ़ी जो मुस्लिम, जो टर्किश मुस्लिम है उनसे इंस्पायर्ड है। और वही तकरीबन डोनर और इस तरह की चीज़ें आपको खाने में मिलेंगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़। तो मैंने महसूस किया है कि ये जो कंट्रीज़ हैं बाल्कन, तो इनमें इन्होंने लिमिटेड नंबर्स में लोगों को अभी यहाँ पे जो फॉरेनर हैं उनको ये लेके आ रहे हैं। और इनकी कोशिश है कि वो वेल्दी लोग हैं यहाँ पे। जैसे मतलब एक दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में एक फ़्लो है जो इमिग्रेंट्स का है, तो ये लोग उस तरीके से नहीं डील कर रहे, बल्कि ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग आएँ जो कि एक प्योरीफाई हो, कि यानी जो लोग बिजनेसमैन हैं या जो इन्वेस्टर हैं और अच्छे कंट्री से लोग हैं। तो इसलिए इनकी वीज़ा पॉलिसी जो है मतलब किसी हद तक बाल्कन कंट्रीज़ की मिलती है, लेकिन इनमें भी डिफरेंस है कुछ कंट्रीज़ में। जैसे अभी ये मैसेडोनिया है, तो कंपैरिजन आपके सर्बिया या अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, उनकी निस्बत मैंने देखा है कि इनकी वीज़ा पॉलिसी निस्बतन स्ट्रिक्ट है। और जैसे ये दूसरे कंट्रीज़ आप अगर फ़्लैट वगैरह परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको इजीली रेजिडेंस परमिट मिल जाती है, अल्बानिया में, मोंटेनेग्रो में, सर्बिया में। तो मैसेडोनिया का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है नॉर्मली जो है ना। वैसे कुछ लॉयर बताते हैं कि आप अगर 45,000 तक प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको चांस है कि यहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिल जाए। उसके अलावा मैंने देखा है कि बिज़नेस पे ये दे रहे थे जो रेजिडेंस परमिट है, लेकिन उसमें भी इन्होंने सख्ती कर दी अभी। यानी हर वो जो मतलब है आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन या आउट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना, तो उनको ये अभी कंपनी की बेस पे या वो नहीं दे रहे मैसेडोनिया वाले इतनी आसानी से। एक्सेप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि कोई अच्छे इन्वेस्टर हों या दूसरे किसी मतलब एरिया में रहते हों, जैसे लोग दुबई में रहते हैं दूसरे कंट्री में, और वो मतलब कंपनी वगैरह बनाएं, अच्छा जो कैपिटल है, अकाउंट वगैरह अपनी जो भी हिस्ट्री है वो अच्छी शो करवाएं, तो उसमें यह है कि चांसेस हैं कि वहाँ यहाँ पे आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाए। उसके अलावा इन्होंने एक रेजिडेंस प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसमें कि 500,000 यानी अच्छी खासी एक बड़ी रकम है, $500,000 यूरो जो है आप इन्वेस्ट करें तो आपको PR देते हैं ये। यानी ये याद रखें कि PR में और TRP में बहुत डिफरेंस होता है। PR इक्वल टू सिटीज़नशिप होती है। ये अभी ये लॉन्च हुआ है प्रोग्राम थोड़े अरसे में, और अभी तक इसमें जो पेचीदगियाँ वो सामने नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि कुछ इसमें अमेंडमेंट भी हो। और ये प्रोग्राम इन्होंने दिया अभी, और सिर्फ मकसद ये है कि ये चाह रहे हैं कि वेल्दी लोग आएँ। बहुत खूबसूरत प्यारा एनवायरनमेंट, प्यारी बिल्डिंग्स, हिस्टोरिक साइट्स। यहाँ पे इस कंट्री के अंदर आपको कुछ झीलें भी मिलेंगी जो
हाइकिंग एंड ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह हैं। बिज़नेस के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बिज़नेस जो है यहाँ पे, यानी मैंने देखा है कि हम लोगों का तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि बड़ा अफसोस होता है सुन के, अभी दुबई में भी इवन पाकिस्तानियों को जो है ना, मैंने सुना है कि विज़िट वीज़ा में प्रॉब्लम कर रहे हैं या दूसरे वीज़ा में। यानी यूएई के अंदर भी जहाँ पे एक मतलब एक वाहिद रास्ता था कि लोग चलें और कहीं नहीं मिलता तो मिडल ईस्ट में चले जाते, तो उधर भी ये चीज़ें हमारे साथ आ गई हैं। और बाकी ये तो कंट्रीज़ जो है ना, ये लोग पहले ही तंग हैं, मतलब जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंकन, नेपाली, एक बड़ी तादाद में हमारे लोग ना ऐसी अंधाधुंध भाग आते हैं। अब चाइना भी आप देखें, जापान, चाइना, कोरिया, ये भी अच्छी खासी बड़े कंट्रीज़ हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे अपना एक इमेज बनाया हुआ है कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम मतलब जहाँ जाते हैं तो पैसा फेंकते हैं। हमारे लोग जो है ना, इनको लगता है कि जैसे ये बस लेबर है, ऐसे गधों की तरह आते हैं और इस तरह इन्होंने जहाँ पे भी है वो पैसे मजदूरी करना शुरू कर देनी है और ऐसे ही गंद मचा दें। ये मैं आपको रियलिटीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। और उसके अलावा कई लोग कहते हैं कि भाई अब जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली या ये बड़े मुल्क हैं, तो उस पर भी एतराज़ होता है कि भाई लोग यहाँ पे क्यों आएँ, उधर क्यों न जाएँ। तो हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है। कुछ लोगों को वीज़ा ही नहीं मिलता, पाकिस्तान से जो है वो जद्दोजहद करते रहते हैं, यूएई में हैं, विज़िट वीज़ा की ट्राई करते रहते हैं, सेटलमेंट की नहीं होती। तो उन लोगों के लिए है कि चलें यार, एक इजी एस्केप है, कोई बाल्कन या यूरोप का कोई कंट्री है, वहाँ पे इजीली कोई फ्लैट परचेज़ किया तो वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दिया। बाद में मौका मिला तो कोई अच्छा जो बिज़नेस है या कहीं और सेटलमेंट बाद में कर ली। लेकिन एक लीगल रास्ता है, आपका राइट है, मतलब आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप इस तरीके से आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग हैं वो देख रहे होते हैं कि यार कोई ज़रा सुकून वाला मुल्क चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि यूरोप के जो दूसरे मुल्क है जहाँ रहने के लिए जगह नहीं होती, तो वो यहाँ इन मुल्कों में आके इन्वेस्ट कर देते हैं, फ्लैट परचेज़ कर लेते हैं, या देखते हैं सस्ती प्रॉपर्टी है या किसी हद तक कोई बिज़नेस ऐसा जो उन्हें लग रहा है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो लोग आके करते हैं ऐसा बिज़नेस। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बस एक नाम जर्मनी है किसी कंट्री का और यूके है या अमेरिका है तो वहाँ पे ही रहें। बहुत सारे मैंने अमेरिका से तंग आए हुए लोग यहाँ पे देखे हैं, जो यहाँ पे सर्बिया में, मैस्टोनिया में, अल्बानिया में जो लोग मतलब खुशी से रह रहे हैं कि यार यहाँ पे सुकून है, ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं हर आदमी की। आप ये नहीं कह सकते कि आपने अगर मजदूरी करनी है जर्मनी में तो हर आदमी जाके मजदूरी करे। मैस्टोनिया अल्दो के आपके पास किसी हद तक यानी कंपनी का चांस है, लेकिन स्टिल ये जो है ना, इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं लॉ में, और यहाँ पे निस्बतन आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बजाय मैस्टोनिया के आप अगर किसी दूसरे बाल्कन कंट्रीज़ में सपोज जो बेस्ट वे आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसके बाद ये भी एक्सेस आपको हो जाती है। यानी आपको अगर कोई भी दूसरा कंट्री अच्छा लगता है तो उसमें मूव कर सकते हैं आप जो है ना। तो इसलिए ये मैं यहाँ पे आपको ये कल्चर बता रहा था, यहाँ का तरीक़ाकार, इनका सिस्टम जो है ना वो बता रहा था। और आप लोग अगर यूरोप के अंदर जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ तो अल्बानिया में, मोंटीनेग्रो में, और इसके अलावा मैं जो और कंट्रीज़ हैं वो भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, जैसा कि सर्बिया है और बोस्निया वगैरह। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो भी आपको मतलब जो बेस्ट वे हैं, इजी वे है या लीगल वे हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। सर्विस भी मैं दे रहा हूँ। और इसके अलावा मज़ीद जो मतलब दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के थ्रू बंदा जा सकता है लीगली, क्योंकि वीज़ा जो है ये आजकल एक हेडेक बना हुआ है, विज़िट वीज़ा। और इसलिए जो लोग साहिब हैसियत हैं या कुछ, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है ना उसका अपना एक तरीक़ाकार है, तो आपको जो आदमी अफोर्ड कर सकते हैं वो उस तरीके से जा सकते हैं। जो नहीं करते फिर वो दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं, यानी जैसे इलीगल रास्ते हैं, तो वो मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आपको जहाँ तक हो सके लीगल तरीक़ों से बाहर आना चाहिए। तो आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।